मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, जहां एक्शन मिलता है रोमांच के साथ और आंकड़े और रोमांच एक साथ चलते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं आज होने वाले डबल हेडर्स की। दो मुकाबले होने वाले हैं। मुंबई के सामने है एलएसजी, तो वहीं एक सबसे बड़े मुकाबले पर भी नजर रहने वाली है। सबसे बड़ा मुकाबला इसलिए क्योंकि दिल्ली का और देश का सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो किसी और टीम से खेलेगा। दिल्ली के मैदान पर हम बात कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी की, जो मुकाबला आज शाम को होने वाला है। तो दोनों पर हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बीती रात को पानी फिर गया दोनों की ही उम्मीदों पर। केकेआर और पंजाब किंग्स सामने सामने आए थे और उनको उम्मीद थी कि शायद 2-2 पॉइंट लेकर वो आगे बढ़ेंगे अंक तालिका में, लेकिन ऐसा हो ना सका और बारिश की वजह से ये मैच धुल गया। ये था 44वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब के बीच, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से इसे रद्द करना पड़ा। पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 201 रन बनाए। जवाब में केकेआर की टीम सिर्फ 1 ओवर खेल सकी और सिर्फ 7 रन बने और बारिश की वजह से मैच को पहले रोका गया और फिर रद्द कर दिया गया और इसकी वजह से दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिए गए हैं। लेकिन इसकी वजह से केकेआर थोड़ी मुश्किल में आ गई है, क्योंकि अगर अब उसे प्लेऑफ में उम्मीद बनाए रखनी है तो उसे आने वाले जो अगले 5 मुकाबले हैं वो सब के सब जीतने होंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और अब आज डबल हेडर की बात करते हैं। 2 मुकाबले होने वाले हैं। पहला मुकाबला है मुंबई इंडियंस वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच और ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक जो है पलड़ा भारी नजर आता है। अगर हम इसी मैदान की बात करें तो यहाँ दोनों के बीच अगर 7 कुल मुकाबले खेले गए हैं पिछले दिनों, तो उसमें से 6 बार टोटल ओवरऑल 6 बार जो है वो एलएसजी ने जीत हासिल की है, जबकि सिर्फ 1 बार मौका दिया है मुंबई को जीतने का। जिस तरह से शुरुआत में मुंबई इंडियंस लड़खड़ाई थी, उसके बाद जबरदस्त वापसी की है और अभी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। देखना होगा कौन किस पर भारी पड़ता है। और अब बात करते हैं उस मुकाबले की जिसका इंतजार सभी क्रिकेट प्रेमियों को, आईपीएल प्रेमियों को था, और वो है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस आरसीबी। जो मुकाबला होगा अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली में मुकाबला होने वाला है। और फिलहाल सबसे बेहतरीन फॉर्म में ये दोनों टीमें नजर आ रही हैं। दिल्ली कैपिटल जहां दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है आरसीबी। हालांकि जो अंक हैं वो सबके बराबर है और इसीलिए ये बहुत ही दिलचस्प मुकाबला हो जाता है। और विराट कोहली पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि विराट कोहली जिस तरह से 2016 में जबरदस्त फॉर्म में नजर आए थे, जो उनका सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सीरीज भी रहा है, लोग ये मानते हैं कि इस बार वो उस रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं जिस तरह की शानदार फॉर्म में वो नजर आ रहे हैं। अभी अगर हम देखें तो ऑरेंज कैप की रेस में तीसरे नंबर पर है। शानदार 65 प्लस के औसत से रन बना रहे हैं। 2016 में उनकी ऐतिहासिक जीत सीजन के बाद सबसे बेहतरीन यह औसत नजर आ रहा है। अगर हम कोटला में उनके रिकॉर्ड की बात करें तो 10 पारियों में 883 रन उन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 145 के साथ। आरसीबी जो अपने पिछले 5 बाहर के मुकाबले जीती है, एक और कोहली क्लासिक की उम्मीद अब आज हम देखेंगे। और साथ ही दिल्ली और गुजरात के साथ 12 अंकों की टाई से आरसीबी बाहर निकलना चाहती है। दूसरी तरफ अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो उनका सुपरस्टार है केएल राहुल ने टी20 खेल में जबरदस्त बदलाव किया। हम देख रहे हैं कि सीरीज में लगातार अलग फॉर्म, अलग अग्रेशन नजर आ रहा है। अब उनकी नजरें सीधा चौके और छक्के लगाने पर रहती हैं और अभी तक जो 323 रन वो बना चुके हैं, स्ट्राइक रेट है 153 का। और पिछले मुकाबले में हाल ही में लखनऊ के खिलाफ शानदार 57 रन बनाए थे। फाफ डिप्लोसिस भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। और अगर अब काफी बाकी जो उनके साथ है, करुण नायर हैं, अभिषेक परोल है और अक्षर पटेल भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये जो मुकाबला है ये एक महा मुकाबला होने वाला है। और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस भी हमारे साथ हैं। दोनों के पास हम चलते हैं। एक बार फिर से रिकॉर्ड बता देते हैं, रिकॉर्ड क्या है। देखिए, ये जो मुकाबले हैं दोनों के बीच, वो 32 बार इन दोनों का आमना सामना हुआ है, जिसमें 12 बार दिल्ली तो 19 बार आरसीबी ने जीत हासिल की है। एक बेनतीजा खत्म हो गया। आखिरी मुकाबला दिल्ली ने 6 विकेट से जीता था और ये आमना सामना हुआ था और इसीलिए नजर रहेंगी। और फिलहाल हमारे साथ नोएल, आज देखिए ये जो मुकाबला ये बड़ा दिलचस्प है। दिल्ली में मुकाबला हो रहा है, दिल्ली के खिलाफ आरसीबी की तरफ से सबसे बड़ा दिल्ली का खिलाड़ी है जो दिल्ली से बिलोंग करता है, वो है विराट कोहली। हालांकि ओवर पावर जरूर किया है रॉयल चैलेंजर्स ने ओवरऑल मुकाबलों में, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स भी शानदार फॉर्म में, जबरदस्त मुकाबला होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल एक शोडाउन गेम रहेगा ये आज दिल्ली में, क्योंकि दोनों टीम काफी शानदार खेल रही है ये सीजन आईपीएल में।
काफी अच्छी टीम्स है दोनों भी, काफी बैलेंस्ड है और काफी बड़े बड़े नाम है इसमें। आप दिल्ली के लिए, दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो केएल राहुल जो वापसी की है एक मैच के बाद, हम्म। कंसेक्यूटिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं। इस तरफ लोकल लैड किंग कोहली है जो आरसीबी को एक मुकाम तक लेके जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। दैट शोज दैट ये दोनों टीम जब मिलते हैं तो एक फायर बॉम्ब की तरफ टूटने वाला है आज, हम्म। क्योंकि क्राउड वेट कर रहा होगा ये मुकाबले के लिए। आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट विल बी ऑन अ वेरी हाई नोट, आज का मैच। एंड आई एब्सोल्युटली, फील एब्सोल्युटली। दैट शुरुआत से ही, सीजन की शुरुआत से ही सभी लोग इस मैच के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारी कॉल्स आई हैं इसी मुकाबले को देखने के लिए। सारे लोग जो हैं वो बेताब नजर आ रहे थे। ताउस, वैसे हम देखें तो डीसी का अपने मैदान में आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर 10 में से सिर्फ 6 मैचों में उसे हार का ही सामना करना पड़ा है। ऐसे में आरसीबी को हराने के लिए कुछ चेंजेस तो करने ही होंगे, लेकिन क्या हम वैसा कुछ रिपीट देख सकते हैं जो केएल राहुल ने बेंगलुरु के मैदान में किया था आरसीबी के खिलाफ? वही उम्मीद हम विराट कोहली से भी कर सकते हैं। ये अच्छा कॉन्टेक्स्ट दिया आपने पूरे मैच को, क्योंकि देखिए जो स्टेटमेंट दिया था केएल राहुल ने, तो विराट कोहली कुछ कम नहीं है। जो पंजाब के मैच में आपने देखा था वो रिएक्शन श्रेयस अय्यर और पंजाब की टीम के अगेंस्ट आरसीबी से हारने के बाद पिछला मैच, उसके बाद विराट कोहली डेफिनेटली केएल राहुल को भी बताना चाहेंगे कि वो एटीट्यूड कैसे उनसे बड़े वाले एटीट्यूड दिखा सकते हैं। द थिंग इज दैट दिल्ली मैच तो है डेफिनेटली, बट विराट कोहली का बेस्ट पार्ट है फाइनली जो कंसिस्टेंसी इतने सालों से उनके फैंस देखना चाहते थे टीम से। विराट से तो हम देखते ही आए, उनकी टीम से फाइनली वो झलक रही है, वो नजर आ रही है। एंड आई थिंक विराट विल बी मोर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी दैट हिज टीम इज डूइंग सो वेल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विराट को एक स्टेटमेंट देना होगा कि भाई, स्टेटमेंट क्या, मुझे तो लगता है उनको मजा आता है हर मैच में स्कोर करना, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, आगरा हो, कहीं पर भी उनको रन बनाने में मजा आता है, खास करके आईपीएल में। और जो कंसिस्टेंसी दिखाई वो वाज ट्रेमेंडस। बट यहाँ पर स्पेशल मकाम है। अब जब ग्राउंड पे, ऐसे ग्राउंड पे जहाँ पर आपने आपकी पले बड़े हैं, जहाँ पर आपने स्टेटमेंट के ऊपर स्टेटमेंट मारे, यहाँ पर एक अलग ही मजा रहता है। ऑब्वियसली उनको साबित नहीं करना है अपने दिल्ली क्राउड को, क्योंकि उसमें 100% में से 99.9% उनके ही फैंस रहेंगे, तो उनको क्या कहना रहेगा। हाँ। डेफिनेटली ये एक अच्छा मुकाबला रहेगा। एक टॉप टीम्स है दोनों, जबरदस्त परफॉर्मेंस की है। तो मोर देन इंडिविजुअल, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द होल टीम वर्सेस टीम, आरसीबी इन फॉर्म एंड दिल्ली कैपिटल्स टॉप। बिल्कुल, आप जो भी कहें ताउस, लेकिन मुझे पता है कि अरुण जेटली मैदान में जो लोग आ रहे हैं वो कोहली को देखने आ रहे हैं। हमने रणजी के दौरान देखा था, रणजी के दौरान जबरदस्त भीड़ यहाँ पर देखने को मिली थी। डोमेस्टिक क्रिकेट को देखने के लिए कभी इतनी भीड़ नहीं जुटती है, लेकिन पता था कि विराट कोहली खेल रहे हैं, दिल्ली में खेल रहे हैं, तो यहाँ भीड़ लग गई। लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था स्टेडियम की तरफ जाना। आप जरा एक बार और जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्या कहते हैं जरा बता देते हैं। दिल्ली वर्सेस आरसीबी के बीच बेंगलुरु में जब आमना सामना हुआ है, कुल 13 मुकाबले हुए हैं, उसमें से दिल्ली ने 5 जीते हैं और आरसीबी ने 7 मुकाबले जीते हैं, एक का नतीजा नहीं निकला। पिछला मुकाबला आपको याद होगा दिल्ली कैपिटल्स ने जीता था बेंगलुरु के मैदान में। अब जब ये न्यूट्रल वेन्यू पे अगर कभी हुआ है, यानी दिल्ली या बेंगलुरु के अलावा कभी मुकाबला हुआ है, तो 9 बार मुकाबले हुए हैं। दिल्ली ने 3 जीते हैं, 6 जो है वो आरसीबी ने जीते हैं। तो ये जो है वो हिसाब यहाँ पर नजर आ रहा है। अब नोएल, ये भी बड़ा सवाल है, विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं इस दोनों के साथ भी और ओवरऑल भी। दिल्ली के खिलाफ भी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ओवरऑल भी सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। अपना उनका मैदान है, क्या ये प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, या फिर ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए बड़ा खतरा है? देखिए, ये एक रिवेंज टाइम है विराट कोहली के लिए, जैसा आपने कहा ना, ये एक रिवेंज टाइम है अपना झंडा गाड़ने के लिए, अपने होम ग्राउंड में रिवेंज लेने के लिए। और ये देखिए काफी फॉर्म में है विराट कोहली, एंड काफी लोग उन पे एक्सपेक्ट भी करते हैं। जैसा आप कहा, रणजी ट्रॉफी के टाइम पे विराट के लिए काफी बड़ी क्राउड आई। आई थिंक ये आज का मैच के मुकाबले में काफी जैम पैक्ड रहेगा स्टेडियम। क्यों? विराट कोहली खेल रहे हैं, ओनली फॉर विराट कोहली के लिए आएंगे। एंड आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये खतरा है, क्योंकि जब विराट कोहली चलेंगे तो ही विल बी ए ग्रेट थ्रेट टू दिल्ली कैपिटल्स, और काफी अच्छे फॉर्म में है। एंड आई थिंक वो फॉर्म आगे लेके जाएंगे आज के मैच में, बिकॉज ही विल प्रूव अ पॉइंट। 100% वो प्रूव करेंगे एक पॉइंट कि मेरा भी होम ग्राउंड है, मुझे भी पता है कि मेरे होम ग्राउंड में मैं कैसा खेलना चाहिए। जी,
और जाहिर तौर पर लोग यही देने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेशर की भी बात होती है क्योंकि विराट कोहली को देखने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। कुछ और स्टैट्स हमारे सामने है, वो भी बता देते हैं। दिल्ली बनाम आरसीबी पिछले 5 मुकाबलों का क्या रिकॉर्ड है। 5 मुकाबलों में 2 बार दिल्ली और 3 बार आरसीबी ने जीत हासिल की है। और जैसा हमने बताया, दिल्ली ने 6 विकेट से पिछला मुकाबला जीता था। अगर हम सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात करें तो विराट कोहली ने सबसे ज्यादा, यानी आपस में जब दोनों खेले हैं तो सबसे ज्यादा विराट कोहली ने रन बनाए 1079। एबी डिविलियर्स जब आरसीबी की तरफ से उन्होंने खेला तो 575 रन उन्होंने बनाए। ऋषभ पंत दिल्ली की तरफ से खेलते हुए 421 रन। क्रिस गेल ने आरसीबी की तरफ से 311 रन और श्रेयस अय्यर ने 291 रन बनाए। हालांकि ये सब कुछ जो है अब वो उलट पुलट हो चुका है, पर एक बात है कि दोनों टीमों ने अपने पिछले मैच जीते हैं। ताउस दोनों ही शानदार फॉर्म में है। फिलहाल टॉप 3 जो हैं 1 2 3 वो तीनों एक ही तरह के पॉइंट्स है। रन रेट की वजह से जो इनका जो टेबल पे उनकी जगह अलग है। पिछली जीतों के प्रदर्शन के आधार पर आपको कौन सी टीम ज्यादा हावी नजर आ रही है, जो अब यहां से ऊपर बढ़ सकती है? नंबर 2 वाली टीम पे 1 पे जा सकती है या क्या हो सकता है? देखिए, अगेन आई विल गो बैक सेइंग कि यार एडवांटेज कहीं ना कहीं दिल्ली को रहेगा। ऑब्वियसली विराट को सर्टेन रहेगा कि उनका फैन सपोर्ट रहेगा, बट देन अगेन एट द एंड एक बार विराट चले गए तो क्राउड तो वापस दिल्ली के पास आ जाएगा। साथ साथ कंडीशंस भी उन्हीं की है, उनको पता है। ऑब्वियसली अलग अलग जगह से प्लेयर्स आते हैं, मगर एट द एंड ऑफ द डे इट्स द होम ग्राउंड। होम ग्राउंड के अलावा, उसके अलावा आप कंसिस्टेंसी से जो आए हैं, आपका बैलेंस है, आपके पास स्पिनर्स है। ग्राउंड छोटा है, विकेट बड़ा बेहतरीन है बल्लेबाजों के लिए, मगर कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी उनकी अच्छी रही है। तो इस टक्कर का मुकाबला कहूंगा मैं, ना कि वन साइडेड। हाँ, स्पिनर्स में कहीं ना कहीं मुझे लगता है एडवांटेज रहेगा अक्षर पटेल की टीम को, ना कि इनको बेंगलुरु को। बट कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी, और बोथ टीम्स ने कंसिस्टेंसी दिखाई है। इनके पास बैलेंस अच्छा है, बॉलिंग भी अच्छी है। इनके पास कहीं ना कहीं बॉलिंग में कहीं लैक कर रहे हैं गेंद, बल्लेबाजी में विराट टॉप फॉर्म में देख रहे हैं। बाकी प्लेयर्स का क्या, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एज बच जाता है, तो एज वो लेके जाते हैं दिल्ली कैपिटल्स। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अबाउट ऑन द डे आज क्या करने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है, रादर देन आपने पिछले 2-3-4 मैच में क्या किया है। कड़ा मुकाबला है, दोनों जानते हैं, एक हिस्ट्री लेके आए हैं, दोनों जानते हैं, कंसिस्टेंसी लेके आए हैं। अब दोनों किसके ऊपर क्या भारी होगा, मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स को कहीं ना कहीं ज्यादा एडवांटेज मिलना चाहिए। जी, आप एडवांटेज दे रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स को क्योंकि उनका अपना मैदान है। हालांकि ज़्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो भी इस टीम में भी नए हैं। केएल राहुल भी जो हैं वो नए नए ही हैं इस टीम की तरफ से खेलने के लिए। एक बार फिर से जरा आंकड़े बता देते हैं अपने दर्शकों को। दिल्ली बनाम आरसीबी आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? युजवेंद्र चहल आरसीबी की तरफ से 15 विकेट उन्होंने लिए हैं। रबाडा की बात करें दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 13, मोहम्मद सिराज ने आरसीबी की तरफ से 13 विकेट लिए हैं। हर्षल पटेल आरसीबी की तरफ से 11 विकेट, अमित मिश्रा 10 विकेट उन्होंने लिए। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल 2025 में हालिया फॉर्म अगर हम देखें तो लखनऊ के खिलाफ जो पुराना पहला मुकाबला था 8 विकेट से जीता था। उसके बाद गुजरात को दिल्ली 7 विकेट से उससे हार गई थी, यह मुकाबला उसे हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद आरआर को मैच टाई हो गया, सुपर ओवर में फिर दिल्ली ने जीता। फिर मुंबई के खिलाफ जब मुकाबला हुआ दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा अपने होम ग्राउंड में। आरसीबी दिल्ली ने 6 विकेट से वो मुकाबला जीता था। तो नोएल अगर हम ये देखें कि शानदार फॉर्म में नजर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स भी, और लेकिन हमने ये भी देखा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किए हैं। शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त जोड़ी आपको कौन सी लगती है, क्योंकि उन्होंने अपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कई बार बदलाव किया। आपके हिसाब से बेस्ट ओपनर की जोड़ी कौन सी है डेसी के पास? अगर मेरे इस राय लिए तो आई विल से केएल राहुल और फैफ डु प्लेसिस विल बी द ग्रेट पेयर दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है ये जोड़ी। केएल राहुल सबको पता है, देश को भी ओपन कर चुके हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में और T20 फॉर्मेट में। आई थिंक उनकी जो एक्सपीरियंस लेके आते हैं ओपनिंग में नई बॉल पे, फैफ डु प्लेसिस भी, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट पेयर। अगर दिल्ली कैपिटल्स अगर आज के मैच में अगर ये दोनों ओपन किए तो वो स्टार्ट जो ढूंढ रहे हैं वो मिलने का चांस है। फर्स्ट 6 ओवर्स की पावर प्ले यूज करने का, क्योंकि दोनों खिलाड़ी काफी अच्छे टाइमर है बॉल के, एंड उनको पता है कि विकेट कैसा खेलने वाला है। सो आई थिंक दे विल यूज द विकेट वेरी वेल, और पहले 6 ओवर का जो एडवांटेज वो लोग ये दोनों उठाने का काफी अच्छी चांसेस है। जी, एडवांटेज आपके हिसाब से कौन सी जोड़ी अच्छी है ताउस, अगर आप कहें?
नहीं देखिए, मैं तो एकदम ही जाता हूँ विराट और फिल सॉल्ट के लिए, बट हाँ, फिल सॉल्ट का जो परफॉर्मेंस है डिलीवर नहीं हो पाया है। जो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अग्रेसिव बल्लेबाज हैं, अटैकिंग है, तो कहीं ना कहीं जो कंप्लीटनेस है वो नहीं आएगी, एंड दैट्स हाउ द फॉर्मेट इज। और विराट कोहली जो अपना रोल खेलते चले आए हैं, आपको पता है क्या किए हैं। आई मीन, क्या इससे आगे क्या बताऊं कि भाई हम्म। विराट कोहली एट द एंड ऑफ द डे फुल स्टॉप हो जाता है। बखूबी निभाया उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी। जी। तो मैं कहूंगा एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इन दोनों के बीच। केएल राहुल विल लुक गुड, बट फैफ का अभी ये सीजन में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं रहा है। शायद हंगरी हो, शायद ये विकेट पे बदलाव हो, हम्म। मगर केएल राहुल इज लुकिंग डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर, एक नया माइंडसेट के साथ। बिल्कुल। तो बट आई वुड स्टिल गो विथ द आरसीबी लाइनअप, एंड आई वुड लव टू सी फिल सॉल्ट टेकिंग ऑन द अटैक। यार, जबरदस्त प्लेयर है अटैकिंग, बट विराट हम जानते हैं क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अब जरा ये भी बता दें कि जो पिछले आरसीबी ने जो कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ये तो हमने बता दिया कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। एक और बात है जो हम आरसीबी का प्रदर्शन है वो भी बता देते हैं। बेंगलुरु ने पहला मुकाबला जीता था, उसके बाद 7 विकेट से दूसरा मुकाबला जीता, लेकिन तीसरा मुकाबला उसे हार का सामना करना पड़ा था पंजाब के खिलाफ अपने ही मैदान में। बेंगलुरु ने फिर 9 विकेट से जीता राजस्थान के खिलाफ। दिल्ली कैपिटल्स बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में एक और शख्स पर जिसकी नजर आएगी, दिल्ली की जो स्पिन है वो मददगार मानी जाती है स्पिनर्स के लिए। कृणाल पांड्या आरसीबी के लिए क्या ऐसे में की प्लेयर साबित हो सकते हैं नोएल? बिल्कुल, देखिए कुणाल पांड्या एक एक ऐसे बॉलर है जो एक वेरिएशन से डालते हैं और मैच सिचुएशंस को बराबर रीड करते हैं। जो सिचुएशन पे आके डालते हैं बराबर रीड। बहुत थिंकिंग बॉलर है कुणाल पांड्या, बिकॉज उनका जो फास्टर वन है, जो एक बाउंसर मारते हैं, डेप्थ एक यॉर्कर स्पिनर होते हुए एक डेप्थ यॉर्कर भी डालते हैं और बैट्समैन को बराबर रीड करते हैं। कब स्टेप आउट हो रहे हैं तो वाइड डाल देते हैं स्टंपिंग के लिए। नो, ही इज अ वेरी वेरी श्रूड बॉलर कुणाल पांड्या। ये इसलिए आरसीबी ने ना उनको रोक किए टीम के अंदर और कंसेक्यूटिव खिला रहे मैच को। उनको पता है ये मैच विनर बॉलर है उनके लिए कुणाल पांड्या। तो आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट एसेट टू आरसीबी जी। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए थोड़ा खतरनाक तो हो नजर सकते हैं। रखनी पड़ेगी कृणाल पांड्या पर। अब जरा कुछ बैटल्स पर भी नजर डाल लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजा आज आने वाला है इन बैटल्स के बीच। सबसे पहली बैटल जो है वो है विराट कोहली वर्सेस कुलदीप यादव। एनालिसिस हमने किया है, 53 बॉलों का 61 रन बने हैं, एक बार आउट, डॉट बॉल्स है 14, चौके लगे हैं 6 बार, कोई छक्का नहीं मार पाए, 115 का स्ट्राइक रेट है। ऐसे में विराट कोहली और दिल्ली कैपिटल्स के जो कुलदीप यादव हैं, टक्कर बड़ी दिलचस्प रही है। अब मुकाबला कोहली के घरेलू मैदान पर है, तो ताउस क्या लगता है ये मुकाबला रोमांचक होगा? चाहे कोई भी किस पर भारी पड़े, लेकिन मजा तो बहुत आएगा। कुलदीप यादव वर्सेस विराट कोहली। कुलदीप यादव will be very nervous यार, taking on विराट कोहली। हाँ यार, कुलदीप यादव इज चैंपियन बॉलर डेफिनेटली। वो आता है उनको टी20 क्रिकेट में कैसे गेंदबाजी करना है, बहुत स्मार्ट है, ऐसा नहीं है। बट जब विराट कोहली सामने आ जाता है, आपने देखा है छक्के नहीं मारे मगर चौकों में तो डील किया है। तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांटेज रहेगा कि भाई लेग स्पिनर है, चाइनामैन डालते हैं, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है, उससे राधर चाइनामैन डालते हैं, तो विराट कोहली तकलीफ नहीं रहेगी उनको ज्यादा। मुझे लगता है आराम से खेलेंगे। बट देन जो अंदर आती हुई गेंद है ना, वो थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा, या गूगली बीच बीच में डालते हैं कुलदीप यादव, जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ही मिक्सेस अप हिज डिलीवरी वेरी वेरी वेल। तो स्टिल टी20 फॉर्मेट, शायद अगर लंबा फॉर्मेट होता तो ज्यादा और मजा आता है देखने को। बट टी20 में हरीडनेस रहता है, ज्यादा जल्दी खेलते हैं, अब ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है सोचने का, तो आप शॉट्स के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विराट का देखेंगे नहीं वो ज्यादा छक्के मारे, बट डेफिनेटली स्वीप तो नहीं करते हैं, बाउंड्रीज की तरह डील करेंगे। मगर मुझे लगता है एडवांटेज या ऑन टॉप रहेंगे कुलदीप यादव जी। ये मैचअप में। तो आप ये मानते हैं कि ये थोड़ा सा दबाव है? यहाँ एक और बैटल जो हमारे सामने है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं, और ये जो बैटल है वो है केएल राहुल और जोश हेजलवुड। इन दोनों का जो मुकाबला है, 44 गेंदों का एनालिसिस है, 76 रन, एक बार आउट हुए हैं, डॉट बॉल्स यहाँ पे 16 पड़ी, 6 चौके 5 छक्के, 172 का जो है वो रन रेट नजर आ रहा है। नोएल, आप देखिए जरा किस तरह से डोमिनेट कर रहे हैं जो हमारे केएल राहुल हैं वो जोश हेजलवुड पर। क्या हेजलवुड और आरसीबी को राहुल को रोकने के लिए किसी खास स्ट्रेटजी पर आज काम करना होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना चाहिए कि केएल राहुल ओपन करेंगे, क्योंकि हेजलवुड नया बॉल डालते हैं। अगर केएल राहुल ओपन किए तो आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट विल बी कीनली वॉच्ड, क्योंकि केएल राहुल की
जो लाइनअप रहती है उनकी बैटिंग की जो स्ट्राइक रेट है काफी बढ़िया है हेजलवुड के अगेंस्ट। उनको पता है कि हेजलवुड क्या डालेंगे, क्योंकि हेजलवुड जो है शॉर्ट ऑफ लेंथ काफी डालते हैं। केएल राहुल को जो उनको एक चांस मिलता है केएल राहुल को पुल करने का और कट करने का, आई थिंक केएल राहुल विल डोमिनेट हेजलवुड अगर नया बॉल से डाले तो, क्योंकि मिडिल ओवर में तो हेजलवुड डालेंगे नहीं क्योंकि लेटर पार्ट पे आएंगे। आई थिंक अगर केएल राहुल ओपन आए तो दिस कॉन्टेस्ट विल बी ए कीन कॉन्टेस्ट टू बी वॉच्ड एंड आई थिंक केएल राहुल काफी फॉर्म में एंड एट द सेम टाइम आई थिंक हेजलवुड भी काफी एक्सपीरियंस बॉलर है एंड ही हैज वन मैचेस आरसीबी के लिए काफी मैचेस जीता है, अभी लास्ट मैच जीता है उनकी बॉलिंग से। आई थिंक ये कॉन्टेस्ट कीनली रहेगा बट केएल राहुल विल हैव एन अपर हैंड। बिल्कुल। एक और देखिए मुकाबला हमारे सामने है, फिल सॉल्ट वर्सेस मिचेल स्टार्क। बहुत कम आमना सामना हुआ, 11 बॉलों का एनालिसिस है लेकिन रन पड़े हैं 25, डॉट बॉल्स उसमें 5 थी, 3 चौके 2 छक्के, 227 का स्ट्राइक रेट है। ताऊ साहब इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो स्टार्क और फिल सॉल्ट का आमना सामना हुआ है, क्या इस बार भी कहानी दोहराई जाएगी? क्योंकि मिचेल स्टार्क को उन्होंने काफी परेशान किया, हम देख रहे हैं 11 में 5 डॉट बॉल थी लेकिन बाकी जो बची गेंदें उसी में 25 रन बन गए, 3 चौके लगा दिए, 2 छक्के भी मार दिए। एग्जैक्टली मैं इसलिए पहले शुरुआत में जब आपने पूछा था कि कौन बल्लेबाज है ओपनिंग पेयर है, तो मैं फिल सॉल्ट का इसलिए नाम लिया क्योंकि वो माइंडसेट है, उनका स्टाइल ऑफ प्ले। और मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज को 11 बॉल में 25 मारना छोटी बात नहीं है और छक्कों के साथ डील करना बाउंड्रीज के साथ, तो समवेयर और अगर मुझे लगता है कि मिचेल स्टार्क कोशिश करेंगे कि वो कम बैक करे, रिवेंज ले, इतने टाइम का बदला निकाले। बट यार अगर मिच स्टार्क को ऐसी बल्लेबाजी विकेट मिली अच्छी, और शाम की बात है एट द एंड ऑफ द डे, अच्छी विकेट मिली, अच्छा सब साथ में रहा, तो ही कैन डोमिनेट एनी ऑफ द बॉलर्स। ही इज टॉप क्लास यार। मिचेल स्टार्क वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर में से गिने जाते हैं, तो सोचिए बाकी बॉलर्स का क्या हाल होना। और आज की दोनों ही जो टीम है वो टॉप क्लास है और टॉप फॉर्म में भी नजर आ रही है। आज का फेवरेट कौन है ताऊ साहब का? Who will win? नहीं, मैं आरसीबी के साथ जाना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा विराट क्या करते हैं आज कौन जीतेगा? नोएल क्या प्रेडिक्शन है आपका? किंग कोहली अपना झंडा गाड़ेंगे। ओहो, दिल्ली के मैदान में मैच हो रहा है और आप दोनों आरसीबी के साथ चले गए। लेट्स सी क्या होता है इस मुकाबले में। लेकिन देखिए जबरदस्त फॉर्म में है दोनों ही टीमें और पॉइंट्स टेबल में लगभग पॉइंट बराबर है। टेबल में थोड़ा सा फासला है रन रेट की वजह से, लेकिन आज दोनों ही की कोशिश होगी कि वो टॉप 2 में जगह बनाए, क्योंकि आगे का रास्ता फिर उनके लिए आसान हो जाएगा। देखना होगा आज के मुकाबले में क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। दिल्ली कैपिटल्स अपने घरेलू मैदान में जीत हासिल करती है या फिर दिल्ली बॉय विराट कोहली करते हैं कमाल दिल्ली के अपने मैदान पर। हमारी नजरें इस पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया ताऊ साहब का, और साथ ही नोएल भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की प्रेडिक्शन के लिए आप लगातार देखते रहिए क्रिकेट प्रेडिक्टर। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।